हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जुगदाधार परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी राम वल्लभा जानकी पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आइए जैसा कि हम लोग आज 30वां भाग 30वां पुष्प ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित किया जाएगा, यानी 1 महीना हो गया सुंदर कांड की बड़ी सुंदर ललित व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल जो चौपाई चली थी अभी वो शेष है और कोशिश करेंगे कि आज पूर्ण हो जाए। वैसे बड़ी गहन चौपाई है। वो चौपाई थी मशक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमीरी नरहरी। हनुमान जी महाराज ने पुर रखवारे देखी बहु कपिमन कीन विचार अति लघु रूप धरऊ निश नगर करो पैसार। अनेकों अनेक सहस्त्रों की संख्या में पुर रखवारे हैं। चारों तरफ से कहीं छिप करके, कहीं वृक्षों के ओट में, कहीं प्रासादों में, कहीं आयतनों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के गिद्ध दृष्टि से
लंकापुरी का अवलोकन करते हैं, रक्षा करते हैं। लंका स्वयं अपनी रक्षा में तत्पर रहती है, वो आगे आप सुनेंगे। हनुमान जी ने विचार किया कि अति लघु रूप धरऊं निशि। हाँ, हनुमान जी महाराज लघु रूप भी धरते हैं, अति लघु रूप भी धरते हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। अति लघु रूप धरेऊ हनुमंता, अति लघु रूप धरऊं निशि। तो लघु रूप का मतलब छोटा सा मशक समान बंदर। वाल्मीकि रामायण में वृषदंशक मात्रोथ। वृषदंशक माने वो जो गाय बैल जानवरों को डांस लगते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे, ऐसे हनुमान जी बने। वाल्मीकि रामायण वृषदंशक माने जो पशुओं को डांस लगते हैं, हमारे मच्छरों से कई गुना बड़े होते हैं। और मशक माने ग्रंथों में बिल्ली भी, बिलौटा जिसे हम लोग बिल्ला कहते हैं। तो साधारण छोटे वाले बानर और बिल्ला करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। हनुमान तो विशाल थे पर वैसे हो गए। हनुमान जी महाराज सूर्य चास्तम गते रात्रौ देहम संक्षिप्य मारुति। वाल्मीकि रामायण में अति लघु रूप नहीं कहा, देहम संक्षिप्य मारुति। वृषदंशक मात्रोथ बभुवाद्भुत दर्शन। बभुवाद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन हो रहा है। उस अद्भुतता का एक कारण यह है, यहां अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी ने। हनुमान जी तो जैसे के तैसे ही हैं, पर देखने वालों को मच्छर जैसे लगते हैं। ये अणिमा सिद्धि है। महापुरुष के साथ, भगवत तत्व के साथ, चैतन्य के साथ जब कोई वस्तु जुड़ जाती है तो वह चैतन्य छोटा होता है तो छोटी हो जाती है, और बड़ा होता है तो बड़ी हो जाती है। बड़ो गहे ते होत बड़ ज्यों बामन को दंड। भगवान बामन जब गए थे राजा बलि के द्वार पर तो एक दंड भी लेकर के गए थे। वह डंडा जो है कितना बड़ा रहा होगा? 52 अंगुल के जब भगवान ही थे तो दंड वो 52 अंगुल का रहा होगा। 52 अंगुल से कुछ न कुछ छोटा ही रहा होगा, कंधे तक रहा होगा, नाक तक रहा होगा, 50 अंगुल का रहा होगा। तो वो जो भगवान बामन का दंड 50 अंगुल का था, वो जब भगवान बामन बढ़ने लगे, आहा, इसीलिए बड़े लोगों का साथ करना चाहिए। बड़ो बड़ाई ते लहई लहई नीचाई नीच। बड़ो गहे ते होत बड़ ज्यों बावन को दंड। और श्री प्रभु के संग सो बढ़े गयो अखिल ब्रह्मांड। अखिल ब्रह्मांड, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सब जगह दंड ही दंड। जैसे भगवान चारों तरफ भगवान ही भगवान, वैसे दंड ही दंड दिखाई पड़ता है। तो जब हनुमान जी बड़े होते हैं तो मुद्रिका बड़ी हो जाती है। कल मैं बोल रहा था ना कि लोग पूछते हैं कि मुदरी महाराज, मुदरी का क्या हुआ? मुदरी इस समय हनुमान जी के अधीन है। हनुमान जी बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, घटेंगे तो घटेगी। छोटे होंगे तो छोटी होगी, बड़े होंगे तो बड़ी। काष्ठजीव स्वामी ने लिखा, ये अणिमा सिद्धि का प्रताप क्या है? बोले हनुमत तह लघु रूप बने। काष्ठजीव स्वामी। एक बार कोई वाणी ऐसी निकल गई जो गुरुदेव के विरुद्ध थी। बाद में पश्चाताप हुआ, ओहो, मेरे द्वारा गुरु जी का विरोध हो गया। तो स्वामी काष्ठजीव ने अपने जिह्वा पर हमेशा लकड़ी रखा करते थे। कई लोग तो कहते छेदा लिया और छेदा कर लकड़ी एक डाल लिया उसमें।
इस जिह्वा ने गुरुदेव जी के विरुद्ध कुछ शब्द बोल दिया था। तो हनुमत तह लघु रूप बने, आणी माँ के पर भाव जने, आणी माँ के पर भाव जने, हनुमत तह लघु रूप बने, आपुन जस के तसही है पर। वो तो जैसे के तैसे ही है, पर देखने वालों की नजर में वो जादूगर लोग होते हैं ना, इंद्रजाल डाल देते हैं, नजर बंद का खेल। तो ऐसा नजर बंद का खेल हुआ कि हनुमान तो जैसे के तैसे ही थे, पर देखने वाले को लगता था जो मच्छर है। आपुन जस के तस ही है प्रभु, लोगन छोट स्वरूप बने, हनुमत लोगन रू छोट स्वरूप बने, हनुमत तह लघु रूप बने। है तो जैसे के तैसे ही लोगों की दृष्टि में छोटे से वृषदंशक मात्रेण दास जैसे बन गए, मच्छर जैसे बन गए। मशक समान रूप कपिधरी, अब लंक ही चले वो सुमेरी नरहरी। हनुमान जी महाराज ने भगवान नरसिंह का स्मरण किया। अच्छा, नरसिंह का स्मरण क्यों किया? अब वो अल्प समय में कुछ बोला जाए तो पूरा पूरा यानी निरूपण नहीं हो पाता। कल मैंने बोला था हनुमान जी ने इष्ट बदल दिया, रूप बदल दिया, काल बदल दिया। तो बदल दिया का मतलब ये नहीं कि दूसरे इष्ट देवता हो गए हनुमान के। उनको प्रणाम करते थे, इनको प्रणाम कर लिया। नरसिंह को यहां प्रधानता दिया। क्यों प्रधानता दिया? राम रूप में ही ये नरसिंह को भी देखते हैं, और नरसिंह भगवान भी राम ही हैं, है ना। हरे मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धरि तुम ही न सायो। ठीक है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान, जेहि मारे सोई अवतरे। कल ये सब बोलना शेष रह गया था, इसलिए कुछ लोगों को भ्रांति हो सकती है कि हनुमान जी ने इष्ट देवता बदल लिया क्या। ना ना ना, इनके इष्ट देवता तो वही है, उनको इस रूप में देखना चाहते हैं। डोंगरे महाराज एक बड़ी बढ़िया बात कहते थे कि जगन्नाथपुरी से एक बड़े तपे तपाए सिद्ध महात्मा अपने तपस्या के दर्प में झूमते हुए वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन पहुंचे तो नगर के बाहर ही वो जो जंगल था, वो जंगल में ग्वाला गैया चरा रहा था। तो बोले क्यों रे ग्वाले, वृंदावन कहाँ, कितनी दूर आ रहे? बोले मालिक पहुंच गए महाराज, यही है, बस सामने दिख रही झोपड़ियां। महात्मा जी ने कहा तो तू कौन है? बोले मैं ग्वाला हूं। अरे वाह, ग्वाला तो हमारे प्रभु भी बन के आए थे। तो ये बता, तू भगवान कृष्ण का कौन सा भक्त है? अब उस ग्वाले बेचारे को काला अक्षर भैंस बरोबर, वो क्या जाने कि कौन सा उपासना है, कौन सी भक्ति है, क्या भाव है। वो तो गैया चराता है, लाला को शाम सवेरे याद कर लेता है। वो बोला मतलब नहीं समझा महाराज। अरे बोले भगवान कृष्ण का तू कौन सा भक्त है? तो उसने उनसे ही पूछ लिया, बोले महाराज आप कौन से भक्त हैं? तो महाराज ने कहा मैं तो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। अनन्य? हाँ। ग्वाले से बोले तू? वो बोला जब आप अनन्य भक्त हैं तो मैं भगवान कृष्ण का फनन्य भक्त हूं। तो महात्मा बड़े चक्कर में पड़े, उन्होंने कहा पागल हो गया, ये फनन्य भक्ति क्या होती है? ये क्या है, कौन सी बीमारी है?
तो उसने कहा पागल तो आप हो गए हैं, अनन्य भक्ति क्या होती है? महात्मा जी ने कहा मूर्ख ग्वाले, अनन्य भक्ति का मतलब यह है सो अनन्य जाके यसिमति न ठरई हनुमंत। एक कृष्ण के अलावा मैं चराचर ब्रह्मांड में किसी को नहीं देखता। एक ही रंग रंगो यह डोरो, जो मुख दूसर नाम कढ़े, रसला तभी काटी हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे नेह तजो नहीं भोरो। अब बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवर छाड़ी निहारती गोरो। तो हम उस सांवले को छोड़ करके किसी को नहीं देखना चाहते। जित देखऊं तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, गगन घटा पर श्याम छई है। जित देखऊं तित श्याम मई है। मैं कृष्ण के अलावा किसी पर दृष्टि नहीं डालना चाहता, ये मेरी अनन्य भक्ति है। बोल तेरी अनन्य भक्ति क्या है? वो बोला महाराज मैं सब पर दृष्टि डाल करके कृष्ण को ही देखना चाहता हूं, ये मेरी अनन्य भक्ति है। तुम कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते, पर मैं सब में कृष्ण को देखना चाहता। सर्वम विष्णुमयम जगत, सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करई विरोध। ए मेरी अनन्यता है। तो कहने का मतलब गोस्वामी जी सबको मानते हैं, पर राम रूप में मानते हैं। यहां तक कि जब वृंदावन गए तो वृंदावन में बांके बिहारी श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, नंदनंदन गोपी जन वल्लभ श्याम सुंदर, सुंदर मोर मुकुट धारण करके, मुरली धारण करके, पीतांबर धारी भगवान श्याम सुंदर गुंजा की माल पहनकर त्रिभुवन का मन मोहते हुए मुस्कुराते खड़े। भगवान ने देखा तुलसी आए हैं, तुलसी ने ऐसे उड़ती उड़ती नजर डाला, तुरंत आंख नीचे कर लिया। मानो मन ही मन भगवान बोल उठे, क्यों तुलसी ऊपर उठाओ दृष्टि, देखो ना। दृष्टि क्यों नीचे किए हो? उन्होंने कहा कहूं छवि आज की, भले विराजो नाथ। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण भय हाथ। तुलसी का मस्तक तो तब झुकेगा प्यारे जब धनुष बाण लोगे। और भगवान श्याम सुंदर ने लीला रचाया, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे आज कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान कृष्ण रघुनाथ बन गए, कोदंडधर बन गए, धनुर्धारी राम बन गए। तुलसी ने अब दृष्टि उठाया तो सब कुछ राम ही है, सब राम ही है। लेकिन भगवान ने मुरली नहीं छोड़ा था, दौड़े तुलसी मुरली खींच करके बाहर फेंक दिया। बोले अब 100 बार प्रणाम करूंगा। आप लोगों ने हनुमान जी की वो कथा तो सुना ही होगा। सत्यभामा जी को अपने रूप का बड़ा दर्प था, बड़ी सुंदरी हूं मैं, 16 सहस्त्र 108 रानियों को नीचा दिखाती रहती थी। भगवान ने उनका गर्व तोड़वाने का सुंदर सा उपाय किया। हनुमान जी को एक बार बुलवाया, हनुमान जी महाराज आए तो देखा तो कृष्ण भगवान तो राम रूप में बैठ, धनुर्बाण कोदंडधारी बन करके। जब महाभारत के रणांगण में अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर बैठते हैं भगवान कृष्ण, तो वो जो रथ चलाने वाला है वो मुरलीधारी नहीं दिखता, वो धनुर्धारी दिखता है, कोदंडधारी राम दिखते हैं। तो हनुमान जी महाराज पहुंचे, देखा राम रूप में भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे, प्रणाम किया साष्टांग। बगल में सत्यभामा जी हैं, सोचा मुझे भी करेगा, पर भगवान राम से हनुमान जी ने कहा प्रभु बगल में कौन सी दासी बैठा करके रखे हैं, कौन सी नौकरानी बैठा लिया बगल में आपने?
हंस पड़े भगवान कृष्ण। सत्यभामा जी जान गई मेरे दर्प का दलन करने के लिए कन्हैया ने यह उपाय बनाया है। तो हमारे भगवान नरसिंह जो हैं, उनकी आवश्यकता यहां ज्यादा है। यहां रक्तपात होना है, चीर फाड़ होना है, मारपीट होना है, रक्त की धार बहेगी। राम जी तपस्वी हैं, राजकुमार हैं, ये विभत्स दृश्य राम जी को प्यारा नहीं लगेगा। इसलिए नरसिंह का स्मरण किया, चीर फाड़ करना है। दूसरी बात, जैसे रावण ने हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार के प्रयोग कर लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो पहले तो अमरत्व मांगा, पर ब्रह्मा ने कहा ना बेटा, यहाँ जो जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। हाँ, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। यहाँ जो वृक्ष में फल लगता है उसे झड़ना ही पड़ता है, जो आग जलती है उसे बुझना ही पड़ता है। इसलिए ये सब मत करो, अमरत्व नहीं दे पाऊंगा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा तो फिर ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए मुझे। अब उसने सोचा कि आखिर मौत आती कैसे है, तो मौत या तो दिन में आएगी या रात में आएगी, या घर में आएगी या घर के बाहर आएगी, या मनुष्य मारेगा या पशु मारेगा, या अस्त्र शस्त्र से मरेगा, या रोग बीमारी से मरेगा, या धरती में मरेगा, या आकाश में मरेगा, या पाताल में मरेगा, या मनुष्य से मरेगा, या पशु से मरेगा, या 12 महीने में किसी से मरेगा। तो हिरण्यकशिपु बड़ा चतुर निकला, उसने मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बोला महाराज, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न तो 12 महीने में कहीं मरूं। अब बताइए ऐसा संजोग कैसे बनेगा जो रावण मरे? तब संजोग भगवान नरसिंह बने। न मनुष्य है, न पशु है, न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, न आकाश में मारा, न धरती में मारा, न घर में मारा, न घर के बाहर मारा, न 12 महीने में किसी में मारा, अधिक मास का निर्माण किया। तो जो अपने मृत्यु को भी टाल चुका है, उसकी मृत्यु को बुलाने का तरीका नरसिंह भगवान विधिवत जानते हैं। इसलिए लंका ही चले सुमीरी नरहरि। इसलिए नरसिंह भगवान का स्मरण किया। और कई लोग तो बड़ा प्यारा सा अर्थ लगाते हैं, क्या बोले? नरसिंह भगवान भय दूर करते हैं। छोटे से छोटे बच्चों को अगर नजर टोना, जादू दृष्टि वगैरह लग जाए तो नरसिंह भगवान के मंत्र का झाड़ा दे दिया जाए तो तुरंत अच्छा हो जाता है। तो यहां भूतों प्रेतों पिशाचों का जमात है, यहां राक्षसों से देखे जाने का भय है, यहां पकड़े जाने का भय है, यहां राक्षसों की माया का भय है। इसलिए उन समस्त भयों का निर्मूलन करने के लिए नरसिंह भगवान सबसे प्रमुख देवता, प्रधान देवता, सबसे समर्थ देवता है। इसलिए लंका ही चले सुमीरी नरहरि। और तीसरी बात, नरहरि नाम भगवान राम का भी है। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन पुरुष सिंह। पुरुष माने नर, सिंह माने हरि। अरे पुरुष अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। तो लंका ही चले वो सुमीरी नरहरि। या कुछ विद्वान कहते हैं नरहरि यानी इनके गुरुदेव भगवान। उन नरहरि भगवान का तुलसी बाबा ने स्मरण किया।
नरहरि तुलसी के गुरु थे, वही नरहरि। तुलसी उन्हें भगवान के रूप में ही मानते। तो जब तुलसी के नरहरि उनके गुरु थे तो हनुमान के नरहरि हनुमान जी के गुरु रहे होंगे। कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु तो नर रूप में भगवान ही होते। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो नर रूप हरि यानी हनुमान अपने गुरु का स्मरण किए। वो साक्षात हरि ही है गुरुदेव भगवान। अब कई लोग कहते हैं नहीं, जयति रामस्य सौमित्र, राम की जय जयकार किया, सौमित्र की जय जयकार किया, ये लोग नर रूप में हैं। और राजा जयति सुग्रीवो, राजा सुग्रीव की जय जयकार किया। क्यों? बोले सुग्रीव हरि रूप में है, बंदर रूप में है। तो लंका ही चले वो सुमीरी नर हरि। जब जब रावण को परिचय दिया, मैं राम और सुग्रीव का, राम का सेवक है और सुग्रीव का मंत्री हूं। सुग्रीवस्य सचिव हम हनुमान नाम वानर। तो लंका ही चले वो सुमीरी नरहरि। उन नरहरि भगवान का स्मरण करके हनुमान जी लंका में प्रविष्ट होते। ये नरहरि भगवान, और नरहरि भगवान श्री राम भी हैं। काहे नाम वंदना में ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामु, पायऊ परम अनुपम ठाऊ। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। भगवान श्री राम के नाम को नरहरि ही बताया गया। ये कलयुग, ये दोष, ये दुर्गुण, ये हिरण्यकशिपु है। और भगवान श्री राम का नाम नरहरि है। जैसे नरहरि भगवान, नरसिंह भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते थे, उसी प्रकार भगवान श्री राम का नाम कहीं भी प्रकट हो सकता है। ये घर में भी प्रकट होगा, वन में भी प्रकट होगा, राह में भी प्रकट होगा, जंगल में भी प्रकट होगा, महल में भी प्रकट होगा, अकेले में भी प्रकट होगा, भीड़ में भी प्रकट होगा, सुख में भी प्रकट होगा, दुख में भी प्रकट होगा, दिन में भी प्रकट होगा, रात में भी प्रकट होगा, संध्या में भी प्रकट होगा। तो वह प्रहलाद नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, और भ्रगत शिरोमणि भय प्रहलादो। तो भगवान श्री राम ही नरसिंह बन करके आए थे, और उन्हीं ने महाराज विदीर्ण किया था हिरण्यकशिपु के उदर को। तो उन नरसिंह रूप में भगवान राम का आज स्मरण हुआ। अपने इष्ट को अनेक अनेक रूपों में स्मरण करने का भक्तों का स्वभाव रहा है। जैसे अपने बच्चे को कभी आदमी कुर्ता पैजामा पहना देता है, कभी छोटा सा शर्ट पैंट पहना देता है, कभी झब्बा पहना देता है, कभी लंगोटी पहना देता है। वो कहता है इस रूप में ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो कहता है इस रूप में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हनुमान जी महाराज आज नरसिंह भगवान का मसक समान रूप कपिधरी, ततः शरीरम संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभम। शरीर को संक्षिप्य छोटा सा कर लिया, थे तो महीधर सन्निभम, पर्वताकार शरीर था, छोटे बन गए। इंतजार करने लगे नरसिंह भगवान का स्मरण करते, नरहरि रूप में राम जी का स्मरण करते हुए इंतजार करने लगे। सूर्य चास्तम गते रात्रौ देहम संक्षिप्य मारुति। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए, रात्रि आ गई
और देहम संक्षिप्य मारुति, हनुमान जी महाराज संक्षिप्त शरीर धारण कर लिए, छोटे से बन गए। प्रदोष काल आ चुका है, रात्रि काल आ चुका है। इतनी निश्चित्य हनुमान सूर्यस्तास्तमयम कपिः, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो चुका है। आवकांक्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुक, भगवती सीता के दर्शन की लालसा में अभिवृद्धि होने लगी है, दर्शन की लालसा बढ़ने लगी है। प्रदोष काले, प्रदोष काले आ गया, रात्रि आ गई। छोटा सा रूप बनाया और लंका ही चले वो सुमीरी नर हरि, सुबेल पर्वत से वो जो विशाल शैल विशाल देखी अति आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे, उससे नीचे उतरे और झुरमुटों में होते हुए मच्छर जैसे तो बने ही थे, छिपते छिपाते लुकते लुकाते, कोई देख न पावे, किसी की दृष्टि न पड़े, किसी की नजर न पड़े। लंका ही चले वो सुमीरी नर हरि, लंका की ओर प्रस्थान कर गए। लंका के सिंह द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर आ गए हनुमान जी महाराज। अब जब मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक बड़ी विलक्षण, वहां भी एक ही मिलेगी, नाम लंकिनी एक निशिचरी। वो जो एक एक की बात मैंने एक दिन बताया था ना, तो वह एक निश्चरी मिलेगी। उससे हनुमान जी का कैसा मिलन होगा, कैसा प्रसाद मिलेगा उस लंकिनी को, और कैसे सुधर करके विरक्त बन करके संत की भाषा प्रयुक्त करती हुई हनुमान जी का मार्गदर्शन करेगी, हनुमान जी महाराज की आगे की यात्रा सुगम करवाएगी। ये सारी चर्चाएं हम लोग कल रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है, अपने इष्ट मित्रों को, अपने स्वजन स्नेही संबंधियों को यह कथा अधिकाधिक संख्या में प्रेषित करने का प्रयास करें, ताकि सुंदरकांड की विशिष्ट व्याख्या सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।